बाबाजी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जीवन एक यात्रा है जिसमें हम कभी ऊंचाइयों पर होते हैं तो कभी गहरी खाइयों में गिर जाते हैं। जब सब कुछ हमारे मन के अनुसार चलता है तो हम प्रसन्न होते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ विपरीत होने लगता है तो हम दुखी हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, शिकायतें करने लगते हैं। लेकिन सच्चा भक्त वह होता है जो हर हाल में मालिक की रज़ा में राज़ी रहता है। वह कभी भी यह नहीं कहता कि हे प्रभु ऐसा क्यों हुआ, बल्कि वह हमेशा यही कहता है, सद्गुरु तेरा किया मीठा लागे। जो भी हो रहा है वह मेरे सद्गुरु की मर्जी से हो रहा है और उनकी मर्जी में ही मेरी भलाई है। संगत जी, जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो बाबाजी की शिक्षाएं ही हमें सहारा और शक्ति देती हैं। यह वीडियो अंत तक देखें, यकीनन आपको मार्गदर्शन और हिम्मत मिलेगी। और हाँ, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि बाबाजी की कृपा और वाणी निरंतर आप तक पहुंचती रहे। राधा स्वामी। संगत जी, सद्गुरु हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। यह हमें समझना होगा कि हमारी सोच सीमित है, लेकिन मालिक की सोच असीमित है। हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, लेकिन सद्गुरु को सब पता है। इसलिए हमें उनकी मर्जी में राजी रहना सीखना होगा। जब तक हम अपने सुख और दुख को लेकर परेशान होते रहेंगे, तब तक हमें वास्तविक शांति नहीं मिलेगी। संगत जी, इंसान का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह हमेशा अपनी मर्जी से चलना चाहता है। अगर जिंदगी उसकी इच्छाओं के अनुसार चले तो उसे कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जैसे ही कुछ विपरीत होता है वह बेचैन हो जाता है। अगर व्यापार में घाटा हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर सेहत बिगड़ जाए तो हम सवाल करने लगते हैं। अगर कोई अपना दूर हो जाए तो हमें दुनिया बेरंग लगने लगती है। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि जो हो रहा है वह मालिक की मर्जी से हो रहा है? क्या यह संभव नहीं कि वह हमें किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए हमें किसी और राह पर ले जा रहे हों? मान लीजिए एक छोटा बच्चा बाजार में खिलौने की दुकान पर जाता है और वहां एक बहुत महंगा खिलौना देखता है। वह जिद करता है कि उसे वही खिलौना चाहिए, लेकिन उसकी माँ जानती है कि वह खिलौना उसकी उम्र के लिए सही नहीं है, वह उसे नुकसान पहुंचा सकता है। माँ उसे कुछ और देती है, लेकिन बच्चा उसे पसंद नहीं करता। हम भी उस बच्चे की तरह हैं। हमारी जिद होती है कि जो हम चाहें हमें वही मिले, लेकिन मालिक हमारी माँ की तरह हैं। वे जानते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमें चोट पहुंचा सकता है। यह तो सिर्फ हमारे मन की इच्छाएं हैं, लेकिन जो मालिक हमारे लिए करते हैं वह सच्ची भलाई होती है। इसीलिए हमें हर हाल में सद्गुरु की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए और दिल से यही कहना चाहिए, हे मालिक तेरा किया मीठा लागे। अगर हम यह बात समझ लें और स्वीकार कर लें तो हमें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। जीवन में सुख आए, दुख आए, सफलता मिले या विपत्तियां घेर लें, हर परिस्थिति में हमारे दिल से बस यही निकले, सद्गुरु तेरा किया मीठा लागे। संगत जी, दुनिया की हर चीज नश्वर है, हर रिश्ता स्वार्थ से जुड़ा है, लेकिन एक ही रिश्ता है जो निस्वार्थ और अटल रहता है। वह रिश्ता है सद्गुरु और उनके भक्त का। असली समर्पण है जब हम समझ जाते हैं मैं कुछ नहीं, सब कुछ सद्गुरु की कृपा से है। हे सद्गुरु, मैं अयोग्य हूँ, मैं असमर्थ हूँ, मुझ में कुछ भी योग्यता नहीं कि मैं आपकी शरण में आ सकूं। अगर आपकी कृपा होगी तो ही मैं आपकी गोद में जगह पा सकूंगा। संगत जी, सच्ची भक्ति तब होती है जब इंसान अपने अहंकार
को छोड़कर पूरी तरह से समर्पण कर देता है। जब इंसान अपने मन से यह मान लेता है कि वह खुद कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ सद्गुरु की कृपा से ही होता है, तभी वह सच्ची भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। संगत जी, यह समझना बहुत जरूरी है कि हम कुछ भी अपने दम पर नहीं कर सकते। अगर सद्गुरु की कृपा न हो तो हम उनका नाम भी नहीं ले सकते। कभी आपने सोचा है कि हमें सद्गुरु की भक्ति करने की प्रेरणा क्यों मिलती है? क्यों कोई व्यक्ति इस रास्ते की ओर खिंचता चला जाता है और कोई लाख कोशिशों के बावजूद भक्ति नहीं कर पाता? इसका उत्तर केवल एक ही है, सद्गुरु की कृपा। क्या हम बिना मालिक की कृपा के भजन कर सकते हैं? क्या हम बिना सद्गुरु के आशीर्वाद के सुमिरन कर सकते हैं? नहीं, हम कुछ भी अपने दम पर नहीं कर सकते। अगर सद्गुरु की कृपा न हो तो हम उनकी तरफ देख भी नहीं सकते, उनका नाम भी नहीं ले सकते। इसलिए हमें अपने मन में यह घमंड कभी नहीं आने देना चाहिए कि हम बहुत अच्छे भक्त हैं। और हाँ संगत जी, बाबा जी की कृपा से ही हम कह पाएंगे कि सद्गुरु तेरा किया मीठा लागे। चलिए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। गुरु अर्जुन देव जी का उदाहरण। जब उन्हें चमड़े की चप्पल की तरह तपते तवे पर बैठाया गया, तब भी उन्होंने यही कहा, तेरा किया मीठा लागे। उन्होंने कभी भी शिकायत नहीं की। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि हे मालिक मुझे इस कष्ट से बचाओ, बल्कि उन्होंने हर परिस्थिति में अपने गुरु की मर्जी में राजी रहकर यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। मीराबाई का उदाहरण। जब उन्हें जहर का प्याला दिया गया तो उन्होंने भी यही कहा, अगर यह मालिक की इच्छा है तो यह भी मीठा है। जहर भी अमृत बन गया क्योंकि उनका विश्वास अटूट था। संत रविदास जी का उदाहरण। जब समाज ने उन्हें ठुकराया, जब उन्हें मंदिर में जाने से रोका गया, तो उन्होंने कभी भी किसी से शिकायत नहीं की। उन्होंने बस यही कहा, मेरा मालिक हर जगह है, मंदिर के अंदर भी और बाहर भी। कठिन समय में केवल मालिक ही सहारा है। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक ही गली खुली मिलती है, सद्गुरु की गली। संगत जी, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत खुश होते हैं, हमें सफलता मिलती है, रिश्तेदार साथ होते हैं, व्यापार फल फूल रहा होता है। लेकिन फिर अचानक एक झटका लगता है, व्यापार में भारी नुकसान हो जाता है, अपने लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, कोई अपना धोखा दे देता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ऐसे समय में अक्सर इंसान टूट जाता है, हिम्मत हार देता है, निराश हो जाता है। लेकिन संगत जी, यही वह समय होता है जब सद्गुरु हमें परखते हैं। यह संसार तो वैसे भी नश्वर है, यहाँ की हर चीज क्षणिक है, अस्थायी है। जब हम पर दुख आता है तो हमें गहराई से यह समझ में आता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। एक बार एक भक्त के घर में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर भी उसने हाथ जोड़कर यही कहा, सद्गुरु तेरा किया मीठा लागे। और संगत जी, कुछ ही दिनों में सद्गुरु की ऐसी कृपा हुई कि उसे पहले से भी अच्छा व्यापार मिल गया। यह होता है मालिक का खेल। जब हम सद्गुरु की रजा में राजी रहते हैं, जब हम उन्हें हर परिस्थिति में शुक्रिया कहते हैं, तो मालिक भी हमें ऐसी जगह से राहत देते हैं जहां से हमें उम्मीद भी नहीं होती। इसीलिए हमें कभी भी अपने सद्गुरु से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। एक बहुत सुंदर उदाहरण। अगर आप सोने को आग में डालें तो वह पिघलता है, लेकिन जब वही सोना ठंडा होता है तो पहले से भी ज्यादा चमकने लगता है। मालिक हमें परखते हैं।
वह हमें कठिन समय इसलिए देते हैं ताकि हम और मजबूत बन सकें। गुरु अर्जुन देव जी का बलिदान। जब उन्हें तवे पर बैठाया गया तब उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने यही कहा, तेरा किया मीठा लागे। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? अगर हमारी जिंदगी में कोई छोटी सी परेशानी आ जाए तो क्या हम भी यह कह सकते हैं, हे सद्गुरु, तेरा किया मीठा लागे? अगर हाँ तो हम सच्चे भक्त हैं। अगर नहीं तो हमें और अभ्यास करना होगा। गुरु पर विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। संगत जी, जब जीवन में कोई भी रास्ता न दिखे, जब कोई भी उपाय समझ में न आए, तब एक ही सहारा होता है, गुरु का सहारा। एक बार एक माँ ने देखा कि उसका छोटा सा बच्चा बहुत परेशान था। वह लगातार रो रहा था। जैसे ही वह माँ की गोद में गया, वह चुप हो गया, उसे सुकून मिल गया। ऐसा ही हमारा रिश्ता सद्गुरु से है। जब हम गुरु के आगे सच्चे दिल से रोते हैं, समर्पण करते हैं, तो वह हमें अपनी गोद में उठा लेते हैं। गुरु के आगे रोकर तो देखो। जिस तरह माँ अपने बच्चे को गले लगा लेती है, उसी तरह हमारा सद्गुरु हमें अपने प्रेम में समा लेते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में जो हो रहा है वह सही नहीं है। हम शिकायतें करने लगते हैं, लेकिन संगत जी, गुरु हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। इसलिए हमें कभी भी अपने गुरु से शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगर कोई चीज हमें नहीं मिल रही तो यकीन मानिए वह चीज हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। हमें चाहिए कि हम हर हाल में सद्गुरु के भरोसे रहें, उनके कहे अनुसार चलें। जब हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह गुरु को सौंप देते हैं, तब गुरु हमारा हाथ पकड़कर हमें सचखंड की ओर ले जाते हैं। संगत जी, एक भक्त के जीवन में बहुत कठिन समय आया। उसका व्यापार डूब गया। उसकी पत्नी बीमार हो गई। उसके दोस्त भी उसे छोड़ गए। लेकिन वह हर रोज मालिक से बस यही कहता, सद्गुरु, तेरा किया मीठा लागे। कुछ ही समय बाद मालिक की कृपा हुई और सब कुछ पहले से भी अच्छा हो गया। जो गुरु की रजा में राजी रहता है, मालिक उसे ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां वह कभी सोच भी नहीं सकता था। सद्गुरु की रजा में राजी रहना ही असली भक्ति है। संगत जी, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सुकून हो, शांति हो, मालिक का सानिध्य मिले, तो हमें हर हाल में बस यही कहना होगा, सद्गुरु, तेरा किया मीठा लागे। जब सुख आए तब भी शुक्राना करें। जब दुख आए तब भी शुक्राना करें। जब कुछ समझ न आए तब भी शुक्राना करें। जो मालिक की रजा में राजी रहता है, मालिक उसे ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां वह कभी सोच भी नहीं सकता था। इसलिए संगत जी, आज और अभी से हम यह प्रण लें कि हर हाल में सद्गुरु का शुक्रिया अदा करेंगे और हर परिस्थिति में दिल से यही कहेंगे, सद्गुरु, तेरा किया मीठा लागे। जो मालिक की रजा में राजी रहता है, मालिक उसे अनमोल आशीर्वाद से भर देते हैं। संगत जी, आपका एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना यह दर्शाता है कि हमारी मेहनत किसी के काम आ रही है। यह आपके प्रेम और सहयोग का प्रतीक है। आइए हम सब मिलकर बाबा जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाएं और उनकी कृपा के पात्र बनें। राधा स्वामी जी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाबा जी की महिमा को औरों तक पहुंचाएं।